तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझ में आएगा, तब जाके तुम इस भवसागर से पार होगे, नहीं तो भूल जाना, नहीं तो एक भी नहीं निकल सकता यहाँ से। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता भाई। क्यों? तो सारी दुनिया देखने में फंसी हुई है। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने पहाड़ देखा, मैंने जंगल देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो, किसी को उलझे पड़े। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ न पड़ी है। लाखों लोगों के आगे तुम सार शब्द की महिमा गाते रहो, सालों साल गाते रहो, तो फिर भी ना पता लगेगा। आज कितने साल हो गए बदल सकते हो। 2018 से यूट्यूब में ध्यान चल रहा है हमारा, सुन के लोग समझ ही नहीं पा रहे। अभी तक सुन बहुत रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये समझ बहुत बहुत महीन होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेकी के पल्ले पड़ेगा ये ज्ञान। अविवेकी कितना ही सुन ले, लाख बार सुन ले, तो फिर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने विवेक की महिमा कही। विवेकी गुरु और विवेकी चेला जब दोनों मिल जाता है तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। गुरु शुरा, गुरु पूरा और चेला शुरा, तब समझ लो कि अब बात आने। लेकिन विवेक की कमी के कारण बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, भटक जाते हैं, नहीं समझ पाते। तो कह रहे लाखन में कोई समझना पड़ी है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। अब पहचान की बात करिए यहाँ पर, बिरले हंस पहचानेंगे। यहाँ कोई देह की बात नहीं है, वरना कबीर आगे बोलो लगा लो, देखो सारी पहचान लेते, पूछो किसी को कौन है ये, सब कहेंगे कबीर साहब है, कबीर जी है, कबीर जी है। तो बिरला क्या होगा? सारे ने सबने पहचान लिया? नहीं पहचान सकते, शक्ल देख के भी नहीं पहचान सकते। तुमने कभी शक्ल देख ली ना, शरीर देख लिया, लेकिन तुम अभी भी नहीं पहचान पा रहे। समझ लो, पहचान सकते ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं पहचान लो, क्योंकि तुम केवल इन आंखों से देख रहे हो। जब तुम ज्ञान दृष्टि से सूरज से देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन बुद्ध है। इसी का इशारा कर रहे हैं कबीर साहब, कह रहे लाखन में कोई समझ न पड़ी है और कोटि मध्य जानेंगे। तो कहे कबीर सुनो वे साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। पहचान की बात हो रही है, कैसे पहचाने? कबीर पंथी ना पहचान पा रहे कबीर साहब, आम आदमी क्या पहचाने? यानी देह और विदेह की बात चल रही है यहाँ पर। कबीर पंथी भी कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों की देह को कबीर माने बैठे, गले में लॉकेट लगा रखे उन्होंने कबीर साहब की। एक तरफ कबीर साहब की शक्ल शरीर, दूसरी तरफ गुरु जी की जो नाम दीक्षा दे रहा है। बताओ, ये गले में कंठी की जगह है, ये क्या क्या पहना दिया लोगों को कि इधर से भी देखेगा तब भी शरीर दिखेगा, उधर से देखेगा तब भी शरीर दिखेगा। तो पहचाना किसे? आत्मा की पहचान करनी है। तुम कबीर साहब को कब पहचान पाओगे? जब तुम अपने आप को पहचान लोगे। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं, तो समझ जाना वही कबीर साहब, क्योंकि दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। यही समझाने के लिए कबीर साहब आ रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। शायद दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, कर लिए ना समान। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी। कहते हैं अच्छा तुम कबीर बन गया। जिस दिन तुम दृष्टि से देखोगे ना, दिव्य दृष्टि, तुम भी कबीरी हो, तुम भी कबीरी हो, लेकिन कबीरा बने बैठे। क्यों? क्योंकि चमड़ा आ गया पीछे, शरीर आ गया पीछे। अगर तुम शरीर को देखोगे तो तुम घड़े में फंसे रहोगे। जब तुम आत्मा को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हर घड़े में एक सा जल है। किसको लग जाऊंगा? जल की बात आएगी तो सब जल ही है, और जब घड़े की बात आएगी तो मोटा पतला काला छोटा ये सब फसल वाला काम करवाते। तो कबीर साहब पहचानने की बात कर रहे हैं, देह पहचानने की नहीं, आत्म घट को पहचानने की बात कर रहे हैं। कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूं। कौन पहचान जाए? उसने पहचान, वो कह भी रहे हैं। धर्मदास जी को बोला मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो कहते हैं दिखे नहीं,
मिटाने के लिए शरीर धारण किया है, नहीं तो हमें शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आप ही आप कबीर। यानी कबीर कबीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है, अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान लोगे तो समझ में आएगा कि कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाकुर नाम कबीर। छोटे में पूछे तुम कबीर हो तो वहां तुम कबीर है, बोलो भैया, क्योंकि तुम कबीर ही हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन काया पे आ जाओगे तब वहां पर भेद पड़ता है। समझ लो, कबीर साहेब जो काया धर के आ रहे हैं वो ये काया नहीं है हमारे वाली। उनकी काया हमसे न्यारी है, पंच भौतिक शरीरों से न्यारी काया है। इसीलिए 52 रश्मियां होंगी, इसीलिए 52 रश्मियां कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ शरीर मान ले हम, ये बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि शब्द न दिन से देही कहे कबीर, शब्द से नहीं। वो अपना स्वरूप बता रहे हैं, हमें शब्द हम नहीं और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। कि हम शब्द रूप है भाई, शब्द के अलावा हमारा और कोई स्वरूप नहीं है। ये तो तुम्हें धारण किया जा रहे हैं समझाने मारने के लिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समझ लो। तो सारे हमें यही चेताना चाहते हैं।